आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में क्या देखना है? आज की क्लास में हम देख रहे हैं एडवांस चैलेंजिंग प्रॉब्लम का सीरीज़ नंबर 3। चैलेंजिंग प्रॉब्लम का थर्ड सीरीज़ है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 2 मोल अगर हम CH3COO माइनस लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, दैट इज़ कन्वर्टेड इंटू C2H6 प्लस 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा था? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसीटेट आयन प्रोड्यूस इथेन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इथेन भी प्रोड्यूस हो रहा है और एक तो इथेन भी प्रोड्यूस हो रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। इफ़ करंट एफिशिएंसी जो है वो करंट एफिशिएंसी कितना दे दिया है? 80% दे दिया है। ठीक है। वॉट वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड बी प्रोड्यूस्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 टॉर। कितने टॉर में? 740 टॉर में कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा गैस का? इथेन भी एक गैस है, यानी यहाँ से एक इथेन गैस निकल रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। इस टेम्परेचर पर कितना टोटल निकलेगा? ठीक है, TOR टॉर होगा यूनिट। अब अगर हम करंट इतना देते हैं तो सबसे पहले ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को जब हम पढ़े तो यहाँ पर कुछ गिवेंस लिखा हुआ, पहले ये लिख लेते हैं। और हमसे ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ C2H6 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 का क्या निकालना है? समेसन निकालना है। C2H6 और CO2 का समेसन, ये टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, राइट। करंट कितना है? तो सर हमारे पास जो यहाँ करंट दिया वो दिया हुआ 0.5 एम्पेयर। टाइम कितना दे दिया है? तो टाइम दे दिया 96.5 मिनट। नाउ अगर हम देखेंगे प्रेशर दे दिया है, टॉर दे दिया है, टाइम टेम्परेचर दे दिया है, ये सारी चीज़ें दे दिया है। अच्छा, अगर अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, राइट। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में अगर 2 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा तो कितना मोल इथेन प्रोड्यूस होगा? तो इथेन का जो मोल होगा वो 1 होगा। इफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस 2 देन मोल्स ऑफ C2H6 प्रोड्यूसेस 1। ओके, नाउ वी नो डैट कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस, चलिए हम सपोज करते हैं CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मतलब n इंटू एन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है सर? दैट इज इक्वल्स टू IT बाई क्या होता है? F। यहाँ पर करंट का एफिशिएंसी है तो करंट कितना लिखेंगे? तो सर करंट हो जाएगा यहाँ पर I इंटू T बाई F इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका एफिशिएंसी। नाउ करंट कितना है? तो सर मोल्स कितना लिखेंगे, करंट कितना लिखेंगे, ये सारी चीज़ों को। तो हम यहाँ पर करंट कितना है? तो सर करंट जो आ जाएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 एम्पेयर। टाइम कितना हो गया सर? 96.5 मिनट, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे सर? दैट इज 60 में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड फराडेज का वैल्यू कितना है? 96500 कूलम। एफिशिएंसी कितना है? तो सर एफिशिएंसी जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80%। अगर इसका 80% एफिशिएंसी है तो यहाँ पर क्या लिखोगे n के जगह पर? सर n के जगह पर यहाँ पर लिखा जाएगा 80/100। ओके, तो यहाँ से जो n इंटू एन फैक्टर है, अब हम जानते हैं CO2 का n फैक्टर कितना आएगा। तो सर CO2 का n फैक्टर जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ पर मोल्स कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? तो सर मोल्स ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस हो जाएगा वो मोल्स ऑफ CO2 जो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा दैट इज़ आ जाएगा 0.024। ये मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, या फिर अकॉर्डिंग टू फैराडेज का फर्स्ट लॉ, n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू IT बाई F। वहाँ से मोल निकल कर आ गया ये। अच्छा, अगर CO2 का इतना मोल है तो इसका मतलब है कि इथेन का कितना होगा? तो सर इथेन का जो है वो आधा हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ इथेन कितना हो जाएगा? तो सर हम सिमिलरली यही वाला फॉर्मूला एक बार लगा के देखते हैं। अगर मोल्स ऑफ इथेन देखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना सर, मोल्स ऑफ इथेन। तो सर मोल्स ऑफ इथेन के बारे में अगर हम बात करें तो जितना मोल्स यहाँ प्रोड्यूस हुआ है 0.024, तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो इथेन जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। तो दैट इज 0.024 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 0.012। ये मोल्स ऑफ इथेन प्रोड्यूस हो गया, राइट। अब टोटल मोल्स कितना हो जाएगा?
तो सर टोटल मोल्स जो प्रोड्यूस हो गया वो कितना हो गया, तो सर मोल्स ऑफ C2H6 प्लस मोल्स ऑफ O2, एंड C2H6 का मोल्स कितना है 0.012 एंड O2 का मोल्स कितना है, तो सर O2 का मोल्स है 0.024, तो टोटल मोल्स आ गया 0.036. दिस इज टोटल मोल्स. नाउ अब हमें क्या निकाला, वॉल्यूम. सो वी नो डेट आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है. तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, nRT/P लिख सकते हैं. हेयर द वैल्यू ऑफ N इज 0.036 एंड R वैल्यू ऑफ R इज क्या लिखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं. टेम्परेचर कितना है, तो सर टेम्परेचर इज 300, 27 मतलब 300 एंड डिवाइडेड बाय प्रेशर. प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो सर यहाँ पर जो प्रेशर गिवन है वो गिवन है 740 टॉर. तो इसको ATM में चेंज डिवाइड कर लेकर ATM में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 740/760. नाउ यहाँ से अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर विल बी 0.91 लीटर विल बी द आंसर. सो फाइनल आंसर विल बी 0.91 लीटर. आई होप समझ में आ गया होगा. हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल करके मोल्स निकाल लिया CO2 का, ठीक है, ओके. और CO2 का मोल से फिर इथेन का मोल्स निकाल लिया, ओके. नाउ थैंक यू, आपको समझ आ गया होगा.